guys, what's up? Welcome back to my channel. My name is Shrishti Mishra. I hope आप सभी ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और ये वीडियो वेडिंग सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है. 2 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे जा चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं देन प्लीज गो वॉच इट. और ये मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है वेडिंग सीरीज का. इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्राइडल बैग के बारे में और ब्राइडल बैग के अंदर जो जो सामान मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट सामान है जो आपको रखना चाहिए तो उसके बारे में. सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट डाइव इनटू द वीडियो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राइडल बैग की कि आपको किस तरीके का बैग लेना चाहिए, क्या साइज मैटर करता है, क्या चीज़ें मैटर करती हैं ब्राइडल बैग लेने में. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यस, आप लहंगे के साथ के लिए वो जो छोटे छोटे से क्लचेस आते हैं आप वो ले सकते हैं. मैंने नहीं लिया था जस्ट बिकॉज इतना हैवी अटायर होता है. मैं लहंगा संभालूंगी, खुद को संभालूंगी या मैं वो बैग लेकर घूमूंगी. तो यस, मैंने बैग नहीं कैरी किया था अपने लहंगे के टाइम पे जब जयमाला होती है उस टाइम पे. लेकिन उसके बाद जब विदाई होती है तब बैग रखना पड़ता है. तो यस, मैंने उसके लिए बैग लिया था और मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लिया था ताकि उसमें जो भी रिक्वायर्ड सामान है, जो भी जिन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं वो सब सामान उसमें फिट कर सकूं. और मैंने ऐसा बैग लिया था जो मैं सिर्फ शादी के पर्पस से नहीं, जो कि मैं थोड़ा से अदर पर्पस से भी यूज़ कर सकूं. थोड़ा सा कैजुअल सा, थोड़ा सा फैंसी सा और थोड़ा सा कलर एकदम रेड ऑरेंजेस इस टाइप का नहीं लिया था. मैंने थोड़ा सा अलग चूज किया था. थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत सुंदर था. तो यस, अब मैं आप लोगों को अपना ब्राइडल बैग दिखा देती हूँ. तो यस, दिस वाज माय ब्राइडल बैग. ये अभी बहुत चमक रहा है लाइट की वजह से. ये दिस वाज माय ब्राइडल बैग. ये पीछे से है, ये आगे से है. इसके साथ इसी तरह की एक चेन आती है जो आप यहाँ पे ऐसे फिट कर सकते हो, जो कि इसके अंदर है. ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एज यू गाइस कैन सी. मैं अंदर से खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को. तो इसके अंदर सामान रखा हुआ है कुछ एज यू गाइस कैन सी. काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. तो यस, इसलिए मैंने ये बैग लिया था. तो हाँ, साइज मैटर करता है. इसलिए मैटर करता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जब आपकी विदाई होगी तब आप उसमें क्या क्या चीज़ें रखोगे और जब आप अपने ससुराल पहुंचोगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत तुरंत के बेसिस पे पड़ेगी. तो यस, इसलिए थोड़ा सा बड़ा साइज ले सकते हो आप और थोड़ा सा इस टाइप में ले सकते हो कि आप वो ब्राइडल बैग एज इन सूट और जीन्स और अलग अलग तरीके के आउटफिट्स के साथ भी पेयर अप कर सको. अब बात कर लेते हैं ब्राइडल बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग टू मी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो यस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं सबसे पहले बोलूँगी कि यार आप ब्राइड हो, आप खाना भी खाओगे, आपको स्वेट भी होगा. तो इसलिए मस्ट हैव, सबसे पहला मस्ट हैव मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एटलीस्ट एक टिश्यू. ये क्लॉथ टिश्यू है. आप इस तरीके का कोई भी टिश्यू या फिर कागज़ वाले टिश्यू भी जो होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो. एटलीस्ट 4-5 इस तरीके के टिश्यू आप अपने ब्राइडल बैग में रख लो. ठीक है. सेकेंड चीज़ आप अपने बैग में रख सकते हो रिफ्रेशमेंट मीन्स ये नहीं कि आप चॉकलेट रख लो या कुछ और रख लो. नहीं, तो आप टॉफ़ीज़ रख सकते हो. जो छोटी छोटी वाली टॉफ़ीज़ आती है ना, और जो ऑरेंज फ्लेवर की आती हैं आप वो रख सकते हो. या फिर आपको जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो फ्लेवर रख सकते हो. ठीक है. और आप लौंग रख सकते हो, इलायची रख सकते हो, च्युइंगम रख सकते हो. जो आपको पसंद हो आप वो रख सकते हो. अच्छा होता है जस्ट बिकॉज आप खा लो तो थोड़ा सा आपको फ्रेश भी फील होता है और आप बैठे बैठे बोर भी नहीं होते. तो इसलिए मैंने अपने बैग में रिफ्रेशमेंट रखा था. तो यस, आप लोग भी अपने बैग में रिफ्रेशमेंट रख सकते हो. तीसरी चीज आप रखो अपने बैग में लिपस्टिक. यस, आप जिस शेड की लिपस्टिक पहन रहे हो या आपको पहनना पसंद है या फिर आप जब आपकी विदाई हो रही होती है तब आप कौन सी लिपस्टिक पहनोगे उस चीज़ पे डिपेंड करता है. आप उस कलर की लिपस्टिक अपने बैग में डाल सकते हो. या तो आप पिंक पहनोगे या तो रेड पहनोगे या ब्राउन पहनोगे, कुछ भी पहनोगे तो आप वो लिपस्टिक भी अपने बैग में डाल लेना. क्योंकि थोड़ा टचअप के लिए अगर आपको लगता है कि लिपस्टिक मेरी लाइट हो गई है, अगर आपको लगता है कि लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत है तो आप तुरंत आप टचअप कर सकते हो. लिपस्टिक के बाद अब आप
अब बारी आती है कॉम्पैक्ट की। आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी अपने बैग में रखो, क्योंकि यू नो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी पर्स में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये से आप एक कॉम्पैक्ट भी कैरी कर सकते हो। ये थोड़ा बड़ा साइज है, आप इससे छोटा भी ले सकते हो। तो यस, कॉम्पैक्ट के बाद अब बारी आती है बिंदी की। यस, आप एक पैकेट बिंदी भी रख सकते हो, बिकॉज विदाई के टाइम पे जब आप अपने ससुराल पहुंचने वाले होते हो, कई बार हो सकता है कि बिंदी गिर जाए या कुछ ऐसा वैसा, तो इसलिए आप एक पता बिंदी भी अपने पर्स में रख सकते हो। जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी बात है, अगर पड़ जाएगी तो बिंदी कहाँ ढूंढते फिर हो, इसलिए बिंदी भी रख सकते हो फॉर द सेफ्टी पर्पस। उसके बाद आप अपने पर्स में रख सकते हो हैंडचिफ या हैंड टावल, आप जो भी बोलते हो, रुमाल। तो क्योंकि आप विदाई वगैरह होती है तो मैंने रुमाल रखा था, तो शायद मैंने सोचा आप लोगों को भी सजेस्ट कर दूं, तो आप लोग भी शायद अगर इंटरेस्ट हो रुमाल वगैरह रखने में, अगर ऐसे कुछ फील हो, तो यस, यू कैन कैरी अ रुमाल इन योर ब्राइडल बैग। और फिर अब बारी आती है सेफ्टी। यस, सेफ्टी मीन्स अगर मान लो आपकी साड़ी खुल गई, अगर आपका पल्लू खुल गया, अगर आपका कुछ इधर उधर हो गया, आप कैसे बनाओगे? सो यू मस्ट कैरी सम पिन्स। आप बड़ी साइज की भी रख सकते हो, छोटी साइज की भी रख सकते हो, थोड़ा मिक्स साइज रखो, ताकि आपको जरूरत पड़े तो आपके पास दोनों अवेलेबल हो। और यस, आपको किसी भी प्रकार का कोई वो ना हो, रिग्रेट ना हो, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हो कि यार मैंने आलपिन नहीं रखी, शिट, अब क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगी। तो यस, जस्ट आलपिन रखना आप मत भूलना अपने बैग में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने बैग में फेस वॉश रखना मत भूलना। आप अपने बैग में एक फेस वॉश भी, छोटा फेस वॉश, ज्यादा बड़ा नहीं, आप अपने बैग में छोटा सा फेस वॉश भी रख लो, ताकि फॉर द सेफ्टी पर्पस, ताकि आप वहां पहुंचो तो आप तुरंत फ्रेशन अप हो सको। क्योंकि आप तुरंत अपना सामान खोल कर तो नहीं जाओगे ना कि नहीं मुझे फेस वॉश लेना है, नहीं मुझे ये लेना है, नहीं मुझे वो लेना है। तो एक छोटा सा फेस वॉश आप अपने ब्राइडल बैग में डाल सकते हो। अगर आप अपने फेस वॉश किया है तो आप फेस वॉश के बाद आपको मॉइस्चराइजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, फॉर द सेफ्टी पर्पस आप कोई भी मॉइस्चराइजर का छोटा वाला जो पैक आता है, जो छोटी वाली डिब्बी आती है, वो ले सकते हो। मैंने लैक्मे पीच मिल्क का जो छोटी वाली डिब्बी आती है, मैंने वो ली थी। तो यस, आप वो चीजें भी अपने बैग में रख सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दर्द या फिर अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो या ऐसा कुछ है, तो आप वो मेडिसिन भी अपने बैग में रखो। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरा पत्ता रख लो, नहीं, 1 या 2 कट करके रख सकते हो। अगर आपको सर दर्द फॉर द सेफ्टी पर्पस अगर होता है तो रख लो, अगर नहीं होता है तो भी रख लो, क्योंकि शादी के दिन में आप इतना ज्यादा बिजी रहोगे, आपके आसपास इतना ज्यादा हौश पौश हो रहा होगा, आप इतने सारे लोगों से मिलोगे, कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, तो सर दर्द होना लाजमी है। तो यस, मैं तो बोलूंगी कि आप अपने बैग में एक सैराडॉन या डिस्प्रिन या जिस किसी चीज में आप मतलब आप सुटेबल हो, आप उस चीज की दवाई रख लीजिए, या फिर जो भी आप मेडिसिन लेते हैं आप वो चीजें रख लीजिए अपने पर्स में। 1 या 2 टैबलेट, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो चीज रख लीजिएगा अपने पर्स में, भूलना मत, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनी, ठीक है, क्योंकि यार आपकी शादी हो रही है, डजंट मीन ना कि आप पैसे कैरी नहीं करोगे। हमारे यहाँ पे ऐसी रस्में और रिवाज होती है जहाँ पे बड़े लोगों को आपको शगन देना पड़ता है। तो हाँ, मैंने पर्स में कैरी किया था। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत सारे पैसे कैरी करो, नहीं, कुछ थाउजेंड्स आप रख सकते हो, क्योंकि शायद ऐसी रिवाज वगैरह होते हैं कि जब आप घर पे जाते हो तो आपको बड़े लोगों को एज इन आशीर्वाद, आप उनका पैर पड़ते हो, आप उनसे आशीर्वाद लेते हो, तो आपको शायद कुछ शगन देना पड़ता है। तो इसलिए आप वो पैसे भी अपने पर्स में रख लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए। और एक और चीज मैं बोलूंगी, ये सब चीजें रखने के बाद आप प्लीज अपना ये ब्राइडल बैग थोड़ा सा ना अपनी शादी के 1 दिन पहले रेडी कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई ट्रबल ना हो। अगर आपको ट्रबल होगा तो फिर आपकी तैयारी थोड़ा इधर उधर हो जाएगी। इसलिए आप शादी के पहले थोड़ा सा अपना बैग और अपना ब्राइडल किट वगैरह जो भी है वो सब तैयार कर लेना। अपना ब्राइडल बैग जो है, जो आप विदाई के वक्त कैरी करने वाले हो, ये 1 दिन पहले तैयार कर लेना अपनी शादी से।
ओके, लास्ट में मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगी जो कि आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, तो जो कि आपके ड्रेसिंग टेबल पे भी अच्छी लगेगी एक चीज़, और एक चीज़ आप खुद पहनना भी पसंद करोगे, क्योंकि मैं पहन रही हूँ, मेरी शादी को साल भर हो गए और मैं वो चीज़ पहन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और पहली चीज़ है बिछिया, टोरिंग। जब शादी होती है तो जब जो चारों जुड़ी उंगली वाली टोरिंग्स आती हैं तो वो वाली टोरिंग पहनाते हैं, और उसके बाद तो जब कुछ महीनों तक आप शायद भारी भारी बिछिया पहनते हो, भारी भारी टोरिंग्स पहनते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उन टोरिंग्स को नहीं कैरी कर सकते। सो आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके की बिछिया आती है, ये मैंने अंगूठे में पहनी हुई थी तो इस वजह से टेढ़ी हो गई है अभी। ये मैंने इस तरीके की बिछिया मैंने अपनी 4 उंगलियों में पहनी हुई है, 3 उंगलियां और एक अंगूठा। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे देखकर मेरी ननद ने भी लिया है और मेरी मम्मी भी पहनती हैं इसी तरीके की 4 उंगली में, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी इस तरीके की टोरिंग ले सकते हो, काफी ज्यादा गड़ेगी भी नहीं और अच्छी भी रहती है, तो इसलिए आप इसे लेना मत भूलना। और सेकेंड चीज की मैं बात करूंगी कि जब कभी आप तैयार होने जाओगे, जब कभी आप सिंदूर लगाने जाओगे, आप सिंदूर किस में रखोगे? किसी प्लास्टिक के डिब्बे में रखोगे या कुछ भी रखोगे? तो मेरा सजेशन है कि आप इस तरीके की एक चांदी की डिब्बी ले सकते हैं सिंदूर के लिए। ठीक है, आप इस तरीके की चांदी की डिब्बी ले सकते हैं सिंदूर के लिए। ये मुझे मेरी मम्मी ने शादी में दी थी, तो आप इसके अंदर सिंदूर रख सकते हैं। मैंने भी इसके अंदर सिंदूर रखा हुआ है, और इसके साथ इस तरीके का सिंदूर लगाने के लिए सिंदूर एप्लीकेटर भी आता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती सिंदूर लगाने में। तो ये चीज़ ड्रेसिंग टेबल में रखी रहती है मेरे, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो यस, अगर आपको लगे तो आप किसी भी लोकल ज्वेलर के शॉप में जाकर के आप ये ले सकते हैं। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। तो यस, अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then please don't forget to subscribe to my channel. Till then, see you next time. Bye.